अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट अनसा बतूल और इल्मो दानिश बुक के जो मॉडल पेपर हमने स्टार्ट किए हुए हैं उसका आज 5वां पेपर हम करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज हैड बीन बैंड इन द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इन दिस सब कॉन्टिनेंट। तो कौन सी लैंग्वेज थी जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम जब था, क्योंकि उन्होंने तो जस्ट इंग्लिश को ही प्रमोट किया था, तो उन्होंने अरेबिक, पर्शियन एंड संस्कृत इस पे जो है ना वो बैन लगा दिया था। सेकंड क्वेश्चन, जनरली पॉलिसी फार्मूलेशन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। पॉलिसी फार्मूलेशन यानी कि जिसने पॉलिसी फार्मूलेट करनी होती है तो वो है, इसका करेक्ट ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन। ये एडमिनिस्ट्रेशन की कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लान ऑफ इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन फॉर एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन विद इन अ ग्रेड वाज डेवलप्ड अराउंड 1920। जो एक एलिमेंट्री स्कूल में चिल्ड्रन के लिए जो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन का प्लान जो था उसको क्या कहा जाता है? विनिटिक प्लान। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस टू मोटिवेट द अदर टू अचीव सर्टेन गोल्स इज़। यानी कि किसी दूसरे को मोटिवेट करना, ज़ाहिर बात है वो लीडर होगा तो वो किसी दूसरे को, या लीडरशिप की एबिलिटीज़ उसके अंदर होगी तो वो किसी दूसरे को मोटिवेट कर सकेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, लीडिंग। इनके वो लीड करने वाला जो होता है वही दूसरे को मोटिवेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप ऑफ अ स्कोर विद 100 इज़ कॉल्ड। तो स्कोर जो 100 जब आ जाता है तो वो उसके साथ जो रिलेशनशिप होता है वो परसेंटेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जो बेस क्या चीज़ है वो हाइपोथेसिस है। सबसे पहले जो है वो हाइपोथेसिस की बिना पर ही आगे सारी वो रिसर्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ रिसर्च बाय पर्पस। रिसर्च की जो टाइप्स होती हैं बाय पर्पस और बाय मेथड, तो यहाँ पे ये बाय पर्पस जो है वो बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन एजुकेशनल सेटिंग। साइंटिफिक रिसर्च में जो फर्स्ट स्टेप है वो कौन सा है? वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। यानी कि सबसे पहले हमें प्रॉब्लम का पता होगा तो हम आगे रिसर्च को कंटिन्यू कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंडम सैम्पलिंग इज नेसेसरी इन। रैंडम सैम्पलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसमें? यानी कि जब रैंडमली हम किसी को पॉपुलेशन में से सैंपल लेते हैं तो वो जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडक्टिव मेथड वी प्रोसीड फ्रॉम। इंडक्टिव में स्पेसिफिक टू जनरल होता है, इनके ख़ास से आम की तरफ जाते हैं। और इन डिडक्टिव मेथड वी प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि इसमें डिडक्ट करते हैं, स्पेसिफिक चीज़ निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, विच वेरिएबल इज़ मैनिपुलेटेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कौन सा वेरिएबल जो है उसको मैनिपुलेट किया जाता है? तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको मैनिपुलेट किया जाता है। विच nomenclature characterizes the organism's biological inheritance। ऑर्गेनिज्म की जो बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस यानी कि विरासत को, यानी कि कौन सी जो चीज़ है वो करेक्टराइज करती है, तो ये सी जो है वो नेचर है। 14 क्वेश्चन, विच नोमेनक्लेचर कैरेक्टराइजेज द ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंस। अब देखिए, नेचर और नर्चर दो जो होते हैं ना, ये फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनिज्म की लाइफ पे। तो इन्वायरमेंट को जो है वो नर्चर कहा गया, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्क्वायर फीट एयर इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट इन द क्लासरूम। इनके क्लासरूम में जब बच्चे बैठे हैं तो उनके लिए जो एयर का जो पैसेज है वो, यानी कि हवादार जो रूम होना चाहिए, एयर ही होना चाहिए, तो कितने होना चाहिए स्क्वायर फीट? 200। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, द एन एवरेज एरिया फॉर साइंस क्लासरूम एंड लेबॉर्ट्री रिक्वायर्स। जो साइंस और लेबॉर्ट्री में जो एरिया होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 30 मल्टीप्लाई 35 फीट। 17 क्वेश्चन, इन विच प्रोजेक्टर वन स्टूडेंट कैन ऑब्जर्व द स्क्रीन एंड स्टडी द पिक्चर्स। तो वन स्टूडेंट, जस्ट एक स्टूडेंट जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकता है स्क्रीन को और उस पिक्चर्स को स्टडी कर सकता है, तो वो माइक्रो प्रोजेक्टर होगा, क्योंकि अगर बड़ा होगा तो फिर तो सारे स्टूडेंट ही कर सकेंगे। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। 18 क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ एक्टिविटी बेस्ड मूवमेंट इन टीचिंग। फाउंडर ऑफ एक्टिविटी बेस्ड मूवमेंट इन टीचिंग। टीचिंग में यानी कि एक्टिविटी को किसने इंट्रोड्यूस करवाया? तो ये फ्रेडरिक फ्रूबल हैं, क्योंकि मॉन्टेसोरी मेथड इसी ने पेश किया था ना, फ्रेडरिक फ्रूबल ने।
तो उसमें बच्चे जो है एक्टिविटीज़ के ज़रिए लर्न करते हैं। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ दी हाफ टीचर। हाफ टीचर क्या है? सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, ब्लैक या वाइट बोर्ड, यानी कि जो उसके ऊपर राइट किया जाता है तो वो हाफ टीचर बताना होता है, वो सामने जो होता है वो लिखा होता है तो वो हाफ टीचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, सैलरी ऑफ द टीचर्स इन द स्कूल इज़। तो ये किस में होती है सैलरी जो है वो किस तरह के बजट में शामिल होती है? रिकरिंग बजट में उसको इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, इट इज़ द आउटलाइन ऑफ टॉपिक्स इन दिस सब्जेक्ट फॉर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। आउटलाइन की बात आ जाए तो वो हमारा होगा सिलेबस, अगर डिटेल की होगी तो वो होगा हमारा कोर्स। 22 क्वेश्चन, एज पर द न्यू एजुकेशनल करिकुला व्हाट स्टूडेंट शुड नो एंड बी एबल टू डू एट वेरियस डेवलपमेंटल लेवल इज़ नोन एज पर द न्यू एजुकेशन करिकुलम व्हाट स्टूडेंट शुड नो, इनकी स्टूडेंट को क्या जाना चाहिए, एंड बी एबल टू डू और उन्हें कुछ करने के काबिल हो, एट वेरियस डेवलपमेंटल लेवल मुख्तलिफ जो है वो डेवलपमेंटल लेवल्स पर, इज़ नोन एज बेंच मार्क, यानी कि एक कोई भी डेवलपमेंटल लेवल है तो उसको अचीव करने के लिए जो स्टूडेंट्स करते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट को हम बेंच मार्क कहते हैं, उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, LND स्टैंड फॉर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है वो हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। उसने 8 टाइप्स की उसमें इंटेलिजेंस बताई थी, जैसे कि काइनेस्थेटिक लर्निंग हो गया, म्यूज़िकल लर्निंग हो गया और इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, तो इस तरह की 8 टाइप्स जो है ना उसने हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। 25 क्वेश्चन, शॉर्ट टर्म मेमोरी लास्ट बिटवीन। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो 15 सेकेंड टू 30 सेकेंड तक होती है और इसका अदर नेम जो है वो वर्किंग मेमोरी भी होता है। तो ये मेमोरी की जो 2 टाइप्स हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 15 सेकेंड्स टू 30 सेकेंड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे जो एक टर्म यूज़ हुई है एजुकेशन की, कोर करिकुलम। तो कोर करिकुलम ये होता है कि जिसमें हमने कि बच्चे की बेस बनानी होती है, जैसे कि अगर उर्दू लैंग्वेज सिखानी है, इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी है, तो उसकी जो बेसिक चीज़ें जो सिखाना होता है तो उस चीज़ को हम कोर कहते हैं। टीचिंग उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी कि उर्दू हमारी जो बेस है, हमारी कौमी जो नेशनल लैंग्वेज है, तो उसको सिखाने के लिए, बेस बनाने के लिए, बेसिक चीज़ें सिखाने के लिए वो होता है हमारा कोर करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डील्स विद एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एग्जिस्ट रूल्स की बात आ रही, रूल्स एंड रेगुलेशन की, तो वो कोड कहलाता है, तो इसको कहा जाएगा एजुकेशन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, द बेस्ट मेथड फॉर द टीचिंग ऑफ साइंस इज़ दी। साइंस की टीचिंग की जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा है? तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होता है, जिसमें शो करके दिखाई जाती हैं चीज़ें, तो ये बेटर मेथड होता है साइंस में। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिकल थिंकिंग अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे स्टार्ट्स एट द स्टेज ऑफ। लॉजिकल थिंकिंग जो है, जो बच्चा जो है वो सोचना शुरू करता है तो वो 3rd स्टेज होती है, कंक्रीट ऑपरेशंस इसमें होती हैं। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन क्रिएटेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। यानी कि मोटिवेशन जो हम किसी को एक्सट्रिंसिकली जो है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि किसी हम लालच के तौर पे या किसी इनाम की वजह से या किसी और बात से हम मोटिवेट होते हैं कि हमने ये काम करना ही करना है, तो उस चीज़ को, यानी कि हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट, ये चीज़ें जब आ जाती हैं तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन जस्ट हम बातों से ही, अगर किसी की बातों से ही हम इंस्पायर हो जाएं तो उसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द की थ्योरिस्ट ऑफ अचीवमेंट ऑफ टास्क थ्रू एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स एंड रीइंफोर्समेंट। हु इज़ द की थ्योरिस्ट ऑफ अचीवमेंट ऑफ टास्क थ्रू एक्सटर्नल रिवॉर्ड, यानी कि बैरूनी रिवॉर्ड एंड रीइंफोर्समेंट की बात जो है वो स्किनर ने की। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स एंड अचीविंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय। तो ये जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये मैस्लो ने पेश की थी बेसिक नीड्स के बारे में, कि वो जब हमारी पूरी हो जाती हैं तो इंसान जो है कुछ करने के काबिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, बिहेवियरल थ्योरी इज़ लिंक्ड विद। बिहेवियरल थ्योरी जो है
यानी कि बिहेवियर को चेंज करना है, तो ये स्किनर ने पेश की थी। उसकी थ्योरी को बिहेवियरल थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी इज लिंक्ड विद ह्यूमनिस्टिक थ्योरी जो है वो मैस्लो ने पेश की थी, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, कॉग्निटिव थ्योरी इज लिंक्ड विद, कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो किसने दी थी, ये एटकिंसन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, यूज़ ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इज़ आ, तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो है वो किसने यूज़ किया था, तो ये बिहेवियरल थ्योरी में इसको यूज़ किया जाता है। जो स्किनर और पैवलोव ने जो थ्योरीज पेश की हैं वो स्कूल ऑफ थॉट जो है वो बिहेवियर साइकोलॉजी में यूज़ हुआ है, तो उसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट को यूज़ किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ टर्मिनल स्टेज, टर्मिनल स्टेज जो यानी कि ये इसको सेकेंडरी स्कूलिंग जो है इसको जो है वो टर्मिनल स्टेज कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, नो द स्टूडेंट्स एट्रीब्यूशन फॉर सक्सेस और फेलियर एंड प्रोवाइड फीडबैक। नो द स्टूडेंट एट्रीब्यूशन फॉर सक्सेस और फेलियर, यानी कि जो बच्चे ने सक्सेस ली है या वो फेल हो चुका है तो उसके बारे में जानना कि उसकी एबिलिटीज़ के बारे में, तो ये इसका नो यानी कि जानने का ताल्लुक जो है वो कॉग्निटिव थ्योरी से है, तो इसका सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्लासिकल कंडीशनिंग द सेलिवेशन ऑफ द एनिमल वाज द, जो एनिमल का जो सॉल्वेशन होती है, जो लाभ निकलता है क्लासिकल कंडीशनिंग में, वो उसको क्या कहा जाता है, वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होता है उसका, और अनकंडीशनल स्टिमुलस की वजह से जो रिस्पॉन्स उसका क्रिएट होता है उसको अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, इन द क्लासिकल कंडीशनिंग द बेल वाज द, बेल क्या है, ये एक कंडीशनल स्टिमुलस होता है, यानी कि कंडीशन लगा दी जाती है, तो इसलिए वो उसके साथ खाने के साथ जो है वो बेल जब लाई जाती है तो वो कंडीशनल स्टिमुलस होता है, तो इसको सी एस से रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, इन द क्लासिकल कंडीशनिंग द मीट वाज दी, जो मीट है वो क्या है, मीट जो है वो यानी कि उसका जो खाना है उसको अनकंडीशनल स्टिमुलस कहेंगे, यानी कि जो उसके साथ फ़िलहाल पहले जो है वो कोई यानी कि कंडीशन नहीं लगाई जाती, तो अनकंडीशनल स्टिमुलस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, द मार्क्स फॉर अचीवमेंट ऑन स्टूडेंट्स प्रोग्रेस रिपोर्ट इज़ रेफर टू एज द करिकुलम, इसको उस करिकुलम को क्या कहा जाता है कि जिसमें स्टूडेंट की प्रोग्रेस या कि अचीवमेंट मार्क्स जो होते हैं तो उसको अचीव्ड करिकुलम कहा जाता है, यानी कि उसने जो सक्सेस अचीव की है या जो मार्क्स अचीव किए हैं तो उसको अचीव्ड करिकुलम कहा जाता है। 44 क्वेश्चन, विच इज़ द बुक ओरिएंटेड प्रोग्राम, बुक ओरिएंटेड प्रोग्राम जो है वो सिलेबस को कहा गया है, तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज़ हाईएस्ट लेवल इन कॉग्निटिव डोमेन, अब जो कॉग्निटिव डोमेन जो बेंजामिन ब्लूम ने पेश किया था उसके 6 लेवल थे, और जो हाईएस्ट लेवल है उसमें इवेल्यूएशन कहलाता है। तो फर्स्ट लेवल जो जैसे कि नॉलेज है और कंप्रीहेंशन, एनालिसिस, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्यूएशन, तो इसमें जो हाईएस्ट लेवल है वो इवेल्यूएशन है। 46 क्वेश्चन, कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स इज़ लिंक्ड विद, अब इसी तरह जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के 3 डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, तो कॉग्निटिव डोमेन के जो हैं वो 6 लेवल हैं और अफेक्टिव डोमेन के 5 लेवल हैं, तो साइकोमोटर डोमेन के 7 लेवल हैं, तो इसमें कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स जो है वो इसका एक लेवल है, तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, इट डिपिक्ट्स डिफरेंसेस इन सेट्स ऑफ फिगर्स ड्यूरिंग द सेम और अ ब्रीफ टाइम स्पैन, यानी कि ये कौन सा यानी कि ग्राफ है जिसमें सेट्स ऑफ फिगर्स को शो किया जाता है, डिफरेंसेस का पता चलता है कि कौन ज़्यादा है, किसका टाइम स्पैन जो है वो कम है, तो वो बार ग्राफ जो रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं तो इसको बार ग्राफ कहा गया है। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट वाज प्रेजेंटेड बाय, साइको सोशल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो किसने पेश की थी, एरिक्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायरार्की ऑफ नीड्स वाज प्रेजेंटेड बाय, हायरार्की ऑफ नीड्स जो है वो किसने पेश की थी, मैस्लो ने पेश की थी, यानी कि जो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली बात जिसमें की थी तो ये मैस्लो ने पेश की थी। 50 क्वेश्चन, अल्फ्रेड बिनेट वर्कड ऑन, अल्फ्रेड बीने ने किस चीज़ पे वर्क किया था, इंटेलिजेंस टेस्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, इन ब्लूम्स टेक्सोनोमी विच डोमेन डील्स विद द एक्शंस एंड फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी के जो 3 डोमेन्स थे उसमें कौन सा डोमेन जो है वो एक्शंस या फिज़िकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है,
जिसमें मूवमेंट होती है बॉडी की। तो वो कॉग्निटिव का ताल्लुक जो है वो माइंड से है, अफेक्टिव जो है वो वैल्यूज़ से है, और साइकोमोटर डोमेन जो है वो एक्शन और फिजिकल डेवलपमेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ द डैश ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि इसमें जो है ना वो अप्लाई की जाती हैं चीज़ें, थ्योरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्लूम्स टेक्सोनोमी विच डोमेन डील्स विद थिंकिंग एंड नोइंग, यानी कि कौन सा डोमेन है जो थिंकिंग से है, माइंड से है, तो वो कॉग्निटिव डोमेन है। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्लूम्स टेक्सोनोमी विच डोमेन डील्स विद फीलिंग्स एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, अब कौन सा डोमेन जो है वो इंसान की फीलिंग, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स को डील करता है, तो वो अफेक्टिव डोमेन होता है। 55 क्वेश्चन, ब्लूम क्लासिफाइड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इनटू, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को 3 डोमेन्स में क्लासीफाई किया है, तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, द राइट टू मेक डिसीजन टू डायरेक्ट द वर्क ऑफ अदर्स टू गिव ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर देना या डिसीजन लेना या कोई भी, तो वो अथॉरिटेटिव पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, अथॉरिटी। 57 क्वेश्चन, विच कैटेगरी ऑफ पावर दैट डिपेंड्स ऑन फियर, कौन सी जो है ना पावर है वो कैटेगरी जो है वो डिपेंड्स ऑन फेयर, यानी कि फेयर पे डिपेंड करती है, तो कोर्सिव पावर बी का मीनिंग ही ये फेयर होता है, तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 58, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, यानी कि किसी, यानी कि हमने स्टाफ को सिलेक्ट करना है राइट पर्पज़ के लिए, तो उसको स्टाफिंग कहते हैं, यानी कि स्टाफ रखना। Next question, a process of setting mutually agreed goals and using those goals to evaluate employee performance is, a process of setting mutually agreed goals, यानी कि ऐसे गोल्स जिस पे सब एग्री हों और उसको सेट करने का प्रोसेस, एंड यूजिंग दोज गोल्स, और उन गोल्स को भी यूज़ करना टू इवेल्यूएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, और फिर जो एम्प्लॉय उन्होंने रखा है उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करना, तो इसको क्या कहते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, कि आया कि ये पर्सन जो है, ये एम्प्लॉय जो है सही वर्क कर रहा है, हमारे क्या गोल्स अचीव हो रहे हैं, तो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स सेम चीज़ ही होती है। नेक्स्ट जो है 60 क्वेश्चन, अ सीरीज ऑफ रिलेटेड टास्क दैट इस्टेब्लिश वे फॉर परफॉर्मिंग द वर्क टू बी डन, अ सीरीज़ ऑफ रिलेटेड टास्क, यानी कि रिलेट कर रहे होते हैं जो टास्क, और वो एक सीक्वेंस में हो रहे होते हैं, तो वे फॉर परफॉर्मिंग द वर्क, यानी कि जिससे एक कोई वर्क जो है वो परफॉर्म होता है, तो उसको क्या कहेंगे, प्रोसीजर कहेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर डेलीगेटेड थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन इज़, यानी कि पावर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनको, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देना कि ये वर्क आपने करना है ये इस तरह से, और इसको ना पावर देना कहा जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। और अगर एक बंदे के हाथ में पावर है, जस्ट उसी ने ऑर्डर करना है और किसी की यानी कि राय नहीं शामिल होती, तो उसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, तो इसका डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, द फादर ऑफ मॉडर्न थियरी ऑफ मैनेजमेंट इज़, मॉडर्न थियरी ऑफ मैनेजमेंट जो है उसके फादर कौन है, हेनरी फॉयल हैं, तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट इंटरेक्टिंग पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम आर कॉल्ड, ये थोड़ा सा यहाँ से डिम है, तो ये मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। द स्मॉलेस्ट इंटरेक्टिव पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम आर कॉल्ड, इनके छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं किसी भी सिस्टम के, किसी भी चीज़ के, तो उनको क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स कहते हैं। 64 क्वेश्चन, अ करिकुलम इज़ ब्लू प्रिंट और प्लान ऑफ द स्कूल दैट इंक्लूड्स एक्सपीरियंसेस फॉर दी, यानी कि ब्लू प्रिंट, करिकुलम जो है वो ब्लू प्रिंट होता है, उसको ब्लू प्रिंट भी कहते हैं, प्लान भी कहा जाता है, तो वो किसके लिए होता है, वो लर्नर के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, द स्कोप ऑफ करिकुलम इंक्लूड्स, स्कोप ऑफ करिकुलम जो है उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है, प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़, प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़, प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस, तो ये ऑल ऑफ दीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, डिटेल कंटेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट्स फॉर अ क्लास इज कार्ड, डिटेल जो है वो कंटेंट होता है वो कोर्स कहलाता है, और जो होती है लिस्ट होती है या आउटलाइन होगी वो क्या कहलाएगी, सिलेबस कहलाएगी। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन, समेटिव इवैल्यूएशन टेक्स प्लेस, समेटिव इवैल्यूएशन कब होती है, एट द एंड होती है जब हमारा सेशन कंप्लीट हो जाता है, या हमारा कोई प्रोग्राम जो होता है कंप्लीट होता है, तो एट एंड पे जो उस एवैल्यूएशन की जाती है उसको समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं।
नेक्स्ट 68 क्वेश्चन, विच एजुकेशन पॉलिसी सजेस्टेड टू गिव इक्वल वेट टू जनरल साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो 1972 की जो पॉलिसी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, उसमें जो है वो इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई थी जनरल साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन को। 69 क्वेश्चन, इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुलर स्कूल मेक्स इट्स सिलेक्शन फ्रॉम, स्कूल मेक्स इट्स सिलेक्शन, यानी कि जो भी हमारे वो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम कल्चर से लेते हैं। हमारा जो जैसा कल्चर होगा हमारे जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो सेम वैसे ही होंगे। 70 क्वेश्चन, विच लेज मोर स्ट्रेस ऑन लर्निंग एंड मेमोरी, लर्निंग एंड मेमोरी पे, यानी कि विच लेज मोर स्ट्रेस ऑन लर्निंग एंड मेमोरी, यानी कि जो है वो सिलेबस जो होता है जैसे कि फ़िक्स कर दिया जाता है कि यही लर्न करना है, मेमोराइज़ करना है, तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 20 सिलेबस है। 71, इफ़ेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज़ डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ, अब करिकुलम की इफ़ेक्टिवनेस को डिटरमाइन किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो इवेल्यूएशन से किया जाता है। कोई भी चीज़ जो इफ़ेक्टिव हो रही है या नहीं हो रही तो वो इवेल्यूएशन से ही पता चलता है। 72 क्वेश्चन, द मॉडल ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम इवेल्यूएशन वाज प्रेजेंटेड बाय, करिकुलम का जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव का जो मॉडल है वो किसने पेश किया, टाइलर ने। 73 क्वेश्चन, विच इज़ प्लान्ड which is planned and ever usually with a specific goal and accomplished in several steps or stages, जो सेवरल स्टेप और स्टेजेस में अकम्प्लिश होता है स्पेसिफिक गोल के साथ एक प्लान, उसको क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट कहते हैं। 74 क्वेश्चन, लाइफ इज़ कॉन्टीन्यूस चेंजिंग प्रोसेस इज़ द बेस ऑफ एजुकेशन फिलोसफी, यानी कि कॉन्टीन्यूस चेंज को जो मानते हैं और रिकन्स्ट्रक्शन को मानते हैं वो है प्रोग्रेसिविज्म वाले। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। 75 क्वेश्चन, विच इज़ अ सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ विद टाइम स्केजुअल, स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ का सेट जो है वो क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है, जिसके अंदर यानी कि एक्टिविटीज़ को स्ट्रक्चर कर दिया जाता है कि फ़लाँ एक्टिविटी की जाएगी और टाइम स्केड्यूल बना दिया जाता है, तो उसको प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, विच टीचिंग स्ट्रेटजी डिवेल्प्स दी सिटीजनशिप, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्लासरूम कम्युनिटी अमंग स्टूडेंट्स, यानी कि कौन सी ऐसी टीचिंग स्ट्रेटजी है जिससे एक अच्छा शहरी होने का जो है वो शऊर पैदा होता है और थिंकिंग पावर जो है वो इंक्रीज़ होती है एंड स्टूडेंट क्लासरूम में जो है वो कम्युनिटी शो हो रही होती है, सोसाइटी। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, डिस्कशन, डिस्कशन से ये ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। 77 क्वेश्चन, द एक्सपेरिमेंट ऑफ पायलट एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल्स इन पाकिस्तान हैव सफ़र्ड अ ग्रेट डील बिकॉज ऑफ, यानी कि ग्रेट डील एक्सपेरिमेंट ऑफ पायलट एंड कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि जो कॉम्प्रिहेंसिव ये पायलट स्कूल बने थे वो क्यों नाकाम हुए, तो वो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशलाइज्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस, क्योंकि इनको तो हर चीज़ प्रोवाइड कर दी गई थी लेकिन एक प्रॉपर वे नहीं था गाइडेंस का, काउंसलिंग का, जिसकी वजह से ये नाकाम हो गए। 78 क्वेश्चन, साइंटिफिक थिंकिंग अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे स्टार्ट्स एट द स्टेजेस ऑफ, साइंटिफिक थिंकिंग जो है वो किस स्टेज पर आती है, तो वो फॉर्मल ऑपरेशन जो लास्ट उसकी जो है वो स्टेज जो है उसमें स्टार्ट होता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 79 क्वेश्चन, समटाइम्स इन द क्लासरूम मेजरमेंट्स अ टीचर इज रिक्वायर्ड द पोजीशन ऑफ द स्टूडेंट, विच स्टैटिस्टिकल मेजर विल बी एम्प्लॉयड बाय द टीचर, टीचर ने कौन सा उसके लिए स्टैटिस्टिकल मेजर यूज़ करना है। अगर पोजीशन को देखा जाए तो परसेंटेज के हिसाब से पोजीशंस बनती है तो उसको परसेंटाइल रैंक कहते हैं। 80 क्वेश्चन, द IQ लेवल ऑफ जीनियस चिल्ड्रन, जीनियस चिल्ड्रन का जो IQ लेवल है वो कितना है, वो अबव 40 होता है, 140। 81 क्वेश्चन, क्लोरोफिल कलर इज़ ग्रीन, जो पौधों का में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसकी वजह से ग्रीन कलर होता है। द फर्स्ट सार्क समिट वाज हेल्ड इन ढाका, यानी कि सार्क जो है वो एक समिट होती है मुस्लिम कंट्रीज़ की, तो वो कहाँ होती है, ढाका में। कहाँ हुई, ढाका में। 83 क्वेश्चन, क्रिएचर हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स इज़ नोन एज, यानी कि ऐसी क्रिएचर जिसमें मेल फीमेल ऑर्गन्स हों तो उसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। 84, डेमोक्रेसी वॉल इज़ लोकेटेड इन चाइना। 85, द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडिया इन द ईयर 1909 आर जनरली नोन एज, 1909 की जो ब्रिटिश इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाई थी रिफॉर्म्स उसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स कहते हैं। 86 क्वेश्चन, एन ऑर्डिनरी मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेट्स बाय यूजिंग रेडियो वेव्स, यानी कि रेडियो वेव्स के ज़रिए से ही हम बात कर सकते हैं।
87 एन एग्जाम्पल ऑफ हेरिडिटी डिजीज़, हेरिडिटी डिजीज़ की एग्जाम्पल क्या है? हीमोफीलिया। 88 क्वेश्चन, पेरिस इज़ द कैपिटल फ्रांस सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सीन, यानी कि ये सीन बैंक के ऊपर वाक़या है। 89 क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड थर्मोमीटर, थर्मोमीटर को गलीलियो गलीली ने इन्वेंट किया है। 90 विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोएट, पोएट कौन सा है? होमर। बाकी ये जो एजुकेशनिस्ट हैं, फिलोसफर हैं, सोक्रेट, प्लेटो। 91 क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ ह्यूमिलिएट इज़, यानी कि बेइज्जत करना, तो इसका सिनोनिम जो है वो डिस्ग्रेस हो गया। 92 क्वेश्चन, आई इंडेंटेशन इज़, इंडेंटेशन क्या है? जो है वो लेफ़्ट स्पेस ऑफ पैराग्राफ, तो ये मार्जिन ड्रॉ करने के लिए जो यूज़ होती है टर्म। 93 क्वेश्चन, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ वर्ड ट्रांकिल, ट्रांकिल का जो ऑपोजिट मीनिंग है वो टर्बुलेंट है, झगड़ालू। ट्रांकिल अमन पसंद। और फिर 94 क्वेश्चन जो है वो आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। 95 क्वेश्चन भी। और 96, द हज पिलग्रिम्स आर रिक्वायर्ड टू वियर एहराम, एहराम कहाँ पे वेयर किया जाता है? मीकात में। अखबार कामरेड किसने जारी किया था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। ये शेर किस मशहूर शायर का है? अब के तजदीद वफ़ा का नहीं इम्कान जाना, याद किया तुझका दिला नहीं तेरा पैमा जाना, ये अहमद फराज का है। और मकियासुल हरात ग्रामर की रूह से क्या इसम आला है। माँ जी किस अदीब की कहानियों को मजमू है? कुदरतुल्लाह शहाब का। तो ये हमारा आज जो इल्म दानिश की बुक का जो 5वां मॉडल पेपर है ये कंप्लीट हो गया है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह ये सीरीज़ ऐसे ही जारी रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर कोई चीज़ की समझ ना आए तो वो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।